आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल के साथ मैं हूं रदा जमशेद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एनालिस्ट मोहम्मद अली और ज़िशान। अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा इस चैंपियनशिप से आगाह करने के लिए हमने इस स्पेशल कवरेज का आगाज़ किया है। 4 साल के बाद इस ट्रॉफी का आज बाकायदा आगाज़ हो रहा है, जिसके पहले ओपनिंग मैच में इंग्लैंड और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। आइए इस बारे में मजीद बात करते हैं अपने एनालिस्ट अली से। जी अली, आप हमें अपडेट करेंगे इस बारे में? जी रिदा, बिल आखिर 4 साल के वक्फे के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है। ये 8वां एडिशन होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। 4 बरस कबल 2013 में इंग्लैंड में ही जब 7वें एडिशन का इख्तिताम हुआ था, तो उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लगता था जब आईसीसी की मीटिंग्स भी हुई थी और उसमें डिसाइड किया गया था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को दोबारा से इसका इनेकाद नहीं किया जाएगा। उसके बाद बिग 3 का क़याम अमल में आया, जिसमें भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की इजारादारी कायम हो गई थी आईसीसी में, और उसमें फिर फैसला किया गया था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ दोबारा से इस टूर्नामेंट को दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा। 2017 में यानी कि रवां बरस में इसका आगाज़ दोबारा से हो रहा था, और इंग्लैंड से ही जहां पिछला एडिशन भी हुआ था, यहीं से ही दोबारा एडिशन इसके 8वें एडिशन का आगाज़ भी होना था। अब तक कुल 7 एडिशंस हो चुके हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स है उसका ये तीसरा बड़ा टूर्नामेंट है। वनडे वर्ल्ड कप के बाद और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का तीसरा बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट है। इसमें इस मरतबा जो टॉप 8 टीम्स हैं वो शिरकत कर रही हैं। भारत जो है वो इस मरतबा दफाई चैम्पियन होगा। पिछले मरतबा भारत ने बड़ी ज़बरदस्त और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही शिकस्त का दोचार किया था। इसके अलावा इस मरतबा 2 ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। इसके बारे में और कितनी टीम्स हैं और कौन सी टीम इस टूर्नामेंट के लिए फेवरेट है, इसके बारे में आपको अब हम ज़िशान मज़ीद बताएंगे। 8 टीम इसमें शिरकत कर रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ग्रुप ए में शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान, भारत, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका ये ग्रुप बी में शामिल हैं। और ये टीमें आपस में 3-3 मैचेस खेलेंगी, जिसके बाद जो भी ये टॉप 2 टीम्स होंगी दोनों ग्रुप से, ये अगले राउंड ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। और अगर आप टीम्स का जायज़ा दें तो 4 टीमें ऐसी हैं जिनके बारे में आप यकीन से ही कह सकते हैं कि यही टीमें सेमीफाइनल में पहुँचेंगी, क्योंकि इन टीमों की जो कम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये टीमें ऐसी टीम्स हैं जो पिछले 2 साल से काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और इन टीम्स के पास बैटिंग, बॉलिंग और जो है ये काफ़ी अच्छी है, और फील्डिंग इन टीम्स की जो है वो बहुत अच्छी है। तो इस बारे में ये कहना तो मुश्किल होगा कि वाकई कोई और टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। न्यूजीलैंड का चांस है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी जो है हमेशा जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, और पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2015 का, इसमें ये फाइनल भी खेली थी। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड भी कोई अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाए ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन मेरा भी ये ख्याल है कि यही 4 टीमें जो हैं ये सेमीफाइनल खेलेंगी। और अगर हम बात करें इनमें जो टीम्स हैं इंडिया की, तो इंडिया की जो टीम है ये भी पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और विराट कोहली को जब से कप्तानी मिली है उन्होंने इस टीम में एक नई जान फूकी है। और जो इनके साथ नए खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और धवन जैसे, इन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, और उसके बाद इनके पास जो स्पिनर्स हैं जडेजा और अश्विन काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं, और फास्ट बॉलिंग में खुसूसन इनके पास उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा गेम स्विंग करते हैं, और उमेश यादव की पेस भी अच्छी है। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो इनकी जो बॉलिंग लाइन पे वो भी काफ़ी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से हर टूर्नामेंट में फेवरेट के तौर पे ही आती है, तो वो इस टूर्नामेंट में भी काफ़ी मतलब फेवरेट के तौर पे ही शिरकत कर रहे हैं। उनकी बैटिंग लाइनअप में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनके जो मिडल ऑर्डर है वो इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा उनकी बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी अच्छी है, और उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा अली, अगर हम अपनी टीम के बारे में बात करें, पाकिस्तान की टीम के बारे में, तो आपकी उससे क्या एक्सपेक्टेशन है? रिदा, पाकिस्तान की टीम से ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं इस टूर्नामेंट में, चूँकि जब से मिसबाह-उल हक जो 2015 वर्ल्ड कप के बाद पर टीम को खैराबाद किया गया थे, उसके बाद अज़हर अली को कैप्टन बनाया गया था। अज़हर अली को जानशीन कहा जाता था मिसबाह-उल हक का। 2 साल तक उनके पास वनडे टीम की कैप्टनसी रही, लेकिन 2 साल के दौरान पाकिस्तानी टीम की वनडे में कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मायूस कुन थी।
फिर जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का टूर था, ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद बिल आखिर उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अजहर अली को कप्तानी से हटा दिया गया था। अजहर अली को कप्तानी से हटाने के बाद सरफराज अहमद को कप्तानी सौंपी गई और वेस्ट इंडीज़ का जो टूर था, जो कि रिलेटिवली काफ़ी इजी टूर था और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि टॉप 8 टीम्स में भी नहीं आती है, उसके खिलाफ वेस्ट इंडीज़ में सरफराज अहमद ने अच्छी कप्तानी करने की कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन वो फिर भी काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान को ये किसी वनडे मैच में वेस्ट इंडीज़ के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था रिसेंटली। तो पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। वार्म अप मैचेस हुए थे, वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो ठीक थी, लेकिन एक वो फ़हीम अशरफ नौजवान बल्लेबाज हैं, उनके हीरोइक्स थी, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली आखिर में आके, उसकी वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच था वो बारिश की नज़र हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान की टीम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है, जो जितनी भी दुनिया की टॉप टीम्स हैं, उसमें पाकिस्तान की टीम सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मानी जाती है। यानी कि ऑन द डे जब ये अगर फॉर्म में आ जाए, मोमेंटम में आ जाए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कॉम्बिनेशन बन गया, मोमेंटम बन गया पाकिस्तान का, तो दुनिया की तमाम टीमें ही ये मानती हैं कि जब पाकिस्तानी टीम मोमेंटम में आ जाती है तो फिर इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तानी टीम अपना मोमेंटम बना पाती है या नहीं बना पाती। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अपना मोमेंटम बाकायदा बरकरार रखे। आपका क्या ख्याल है ज़िशान इस बारे में? पाकिस्तान की टीम, जैसे अली ने कहा, कि ऐसी टीम है कि जो अपने दिन पे किसी भी टीम को हरा देती है और जब बुरा दिन करने पे आती है तो बांग्लादेश आयरलैंड से भी हार जाती है। तो अब इस टीम के बारे में मैं कुछ ज़्यादा अगर हम उम्मीदें रखें इस ट्रॉफी में तो ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि ये टीम जो है ये है भी नई और कैप्टन जो है सरफराज अहमद, इनको अभी एक ही सीरीज़ मिली है कैप्टनसी के लिए, तो अभी ये उस तरह से यूज़ टू नहीं हुए कैप्टन, तो ये इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि ये इतने बड़े इवेंट में आए हैं और इनके सामने इंडिया का जैसे टीमों का चैलेंज भी है। तो अगर सरफराज इस टूर्नामेंट में अच्छी कप्तानी करते हैं तो ये उनकी अपनी उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर पीसीबी इन्हीं को कप्तान रख रहा है, पीसीबी इन्हीं को कप्तान बनाया और इनको आगे लेकर चलेगा, तो ये भी सरफराज के लिए ज़रूरी है कि वो अपने रिजल्ट शो करें, वो अपनी कैप्टनसी जो है वो इम्प्रूव करें, क्योंकि कैप्टनसी इम्प्रूव करने का नाम होता है। कैप्टनसी ये नहीं होती कि आप मैदान पर गए कैप्टनसी करके वापस आ गए, नहीं। कैप्टनसी ये होती है कि आप रोज़ को सीखते हैं नया और उसको रोज़ सीखने के बाद रात को उस पर बैठ के काम करते हैं, उसको एम्प्लॉय करते हैं। तो कैप्टनसी अगर सरफराज अहमद ने करनी है, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, ये तो हमेशा हर कोई जानते हैं कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए सूटेबल हैं। तो अगर वो अपने आप को वनडे टीम में एज ए कैप्टन रखना चाहते हैं तो ये उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो जो भी सीखें उसको अप्लाई भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात शायद ये है कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने बॉलर्स और बैट्समैन को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे कई कैप्टन जो होते हैं उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग इतनी होती है कि वो अपने जो लाइक्स जो पसंद होते हैं उन्हें बॉलर या बैट्समैन उनको प्रेफर करते हैं। लेकिन यही सरफराज के लिए चैलेंज होगा कि क्या वो भी वही काम करते हैं अपने पिछले वालों की तरह, या वो जो मेरिट पे जिस खिलाड़ी का जो नंबर बनता है उसको वहाँ पे मौका देते हैं। जी ज़िशान, सरफराज के बारे में तो मतलब हम जानते ही, हम सब ने देखा है, क्योंकि जो पहली सीरीज वो जब तक कैप्टन नहीं थे, कैप्टन बनने से पहले भी हमने देखा था कि वो फील्ड में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और अपनी पहली जब उनकी जो एज ए कैप्टन उनकी जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहली सीरीज थी उसमें भी फील्ड में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखे थे। हर प्लेयर को, हर बॉलर को, हर फील्डर को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे, सबको डायरेक्शंस दे रहे थे, मतलब मुकम्मल तौर पर फील्ड में इन्वॉल्व थे। उनका ये जो एग्रेशन है ये तो बहुत अच्छा था टीम के लिए। पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से एक एग्रेसिव कैप्टन की ज़रूरत थी, अब वो सरफराज की सूरत में मिल गया। अब देखते हैं, अब होपफुली कि वो पाकिस्तानी टीम को जो रिजल्ट्स अब पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है, होप्सो कि वो दे सके। क्यों अली, आपको लगता है कि सरफराज धोखा नहीं देंगे? सरफराज धोखा नहीं देंगे। इस मरतबा डिपेंड असल में ये करता है कि सरफराज अकेले क्यों नहीं करता। इस मरतबा सरफराज के अलावा बाकी टीम परफॉर्म करना पड़ेगा। सरफराज कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी टीम है, काफ़ी जो सीनियर प्लेयर्स हम जिनमें वहाब रियाज हैं, अजहर अली हैं, मोहम्मद हफीज़ भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाब रियाज तो कल इंजर्ड हो गए। नहीं, वो इंजर्ड थे। इनिशियली यही न्यूज़ आई थी कि इंजर्ड हो गए हैं, और ये डाउट, ये खबरें सामने आई थी कि शायद वो इंडिया के खिलाफ मैच में शिरकत नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ हमें रिसीव हुई हैं इंग्लैंड से, उसके मुताबिक वो रिकवर कर गए हैं, वो इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे। यकीनी तौर पर ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है पाकिस्तान के लिए।
इस टूर्नामेंट का जो सबसे बड़ा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, उसकी हाइप ही कुछ और होती है, अवाम का जोश ही किसी और लेवल का होता है। आपको क्या लगता है कि जो इस मैच से कबल हमारे कैप्टन सरफराज अहमद की एक स्टेटमेंट आई है कि वो इंडिया के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर के साथ खेलेंगे, जस्टिफाइड उनकी स्टेटमेंट? रिदा, ऐसा है कि इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, अब फोरकास्ट अगर हो जाए और बारिश मौसम हो जाए, जो उस दिन प्रिडिक्शन भी की जा रही है, प्रिडिक्शन है कि उस दिन जिस दिन इंडिया का मैच है उस दिन शायद बारिश का थोड़ा इम्कान है। अगर बारिश का इम्कान हुआ, बादल वगैरह हुए, हवा चल रही हुई, तो फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी कंडीशन होगी। ऐसे में 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाना यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा डिसीजन होगा। पिच के बारे में अभी तक हम अनसर्टन है, हमें की पिच कैसी होगी। अगर तो वैसे तो अमूमन बर्मिंघम में मैच खेला जाएगा और बर्मिंघम में जहाँ तक बैटिंग के लिए अच्छी पिच होती है, बैटिंग के लिए अच्छी पिच होती है, तो देखना होगा कि अब ये 4 फास्ट बॉलर्स जो पाकिस्तान के हैं वो वहाँ पे कितने कारआमद साबित होंगे। मेरे ख्याल में तो ठीक है, वो एक एग्रेसिव से जाना चाह रहे हैं इंडिया के खिलाफ मैच में सरफराज, उनका ये स्टेटमेंट ठीक है बड़ी हद तक। बाकी ज़िशान, वैसे हमारे पास स्पिनर्स में क्या ऑप्शंस हैं? स्पिनर्स में हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। इमाद वसीम तो खेलेंगे, शादाब खान भी हैं, मोहम्मद हफीज़ भी हैं, शोएब मलिक भी हैं। प्रॉपर हमारे पास उस तरह से कि शादाब खान ही एक स्पिनर हैं जो प्रॉपर स्पिनर हैं। उसके अलावा ये 3 जो हैं, इमाद वसीम भी अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन जेन्युइन स्पिनर जो हैं, हाँ, वो हमारे पास शादाब भी हैं। आपको लगते हैं कि बर्मिंघम में पाकिस्तान इंडिया मैच में? मेरा ख्याल है कि शादाब खान को क्योंकि आपने पहले उनके साथ ज्यादती कर दी थी ना टेस्ट करा के, या आपने जल्दी। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो बहुत बड़ा मैच माना जाता है, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच माना जाता है, इतने बड़े मैच में इतने बड़े ग्रैंड लेवल के ऊपर एकदम से उन्हें मतलब बीच में ले आना, 17-18 साल उम्र है उनकी, शादाब की, क्या ठीक होगा? हाँ, यकीनी तौर पर अगर वो परफॉर्म कर गए तो वो हमेशा हीरो बन जाएंगे, लेकिन अगर वो ना परफॉर्म कर पाए तो आपका नहीं ख्याल कि उनके करियर के ऊपर ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि फिर उनके कैप्टन की बात आएगी कि वो अगर उन्हें ये बता सकते हैं कि ये एक सिर्फ मैच है, ये कोई जंग नहीं हुई थी, ये एक मैच हुआ था, ठीक है, आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, इट डजंट मैटर, ठीक है, एक मैच आपका गलत गया, बुरा गया तो बुरा गया, अब अगले मैचेस की तरफ। लेकिन यंग प्लेयर्स को चांस तो देना चाहिए टीम में। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है कि यंग प्लेयर्स को अगर आप नहीं खेलेंगे, आप इस बात से एग्री नहीं करते? बस ज़िशान की बात भी ठीक है, बहुत हद तक ठीक है, लेकिन यंग प्लेयर्स को असल में ये जो इस किस्म के मैचेस होते हैं, खासकर इंडिया के खिलाफ मैचेस होते हैं, हमने माजी में बहुत देखा है। जैसे कि आपने सलमान बट को देखा, यंग थे, इंडिया के खिलाफ चांस को दिया। मोहम्मद आमिर ने बेसिकली जो इम्पैक्ट था उनका, जो दुनिया में उन्होंने अपने आप को एक ज़बरदस्त बॉलर के तौर पे बनाया, तो वो इंडिया के खिलाफ नहीं, वो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म करके बेसिकली उन्होंने बनवाया था। जो सट थे माजी में, जो मतलब जिन्हें चुनेट था कि वो बाद में वो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का शिकार हो गए, वरना वो लिखे एजुकेटेड प्लेयर थे, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, इंडिया के खिलाफ कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया और अपना नाम बनाया था। और उनके बारे में कहा जाता था कि वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल रहेंगे, पाकिस्तान को सर्व करेंगे। कैप्टन बना दिया गया था, फ्यूचर को कहा जाता था कि कम से कम 10-15 साल वो पाकिस्तान के कैप्टन रहेंगे। वो तो अनफॉर्चुनेट है कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का वो शिकार हो गए। नासिर जमशेद जब आए, नासिर जमशेद ने इंडिया के खिलाफ बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर की, बहुत नाम उनका हुआ। इसके अलावा एक यासिर हमीद भी हुआ करते थे, आई गेस 2004 के उन्होंने सीरीज में की थी। मतलब हमने माजी में देखा है कि यंग प्लेयर्स को जब इंडिया के खिलाफ चांस दिया गया, चूंकि इंडिया के खिलाफ जब मैच होता तो आपका जो पैशन होता है, जो आपका जोश और जज्बा होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसका लेवल हाई होता है, जो जोश का लेवल होता है वो कुछ और ही होता है, और वो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ प्रेशर भी होता है, कई मरतबा कुछ प्लेयर्स प्रेशर की वजह से डाउन हो जाते हैं, लेकिन कुछ यंग प्लेयर उस प्रेशर को उल्टा इंजॉय करते हैं, और वो उनके वो इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और वो उनकी पूरी होती है कोशिश कि को अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसमें वो कुछ ना कुछ कर दिखाएं। और उमूमन पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, नौजवान प्लेयर्स जो हैं, जब भी उनको इंडिया के खिलाफ मिला है तो वो कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाते हैं। लेकिन वैसे बहुत अनलाइकली लग रहा है, जैसे सरफराज ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि वो 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाएंगे। शादाब खान की जो है टीम में, पाकिस्तानी टीम में, वो मुश्किल ही लग रही है। अगले मैचेस में शायद उन्हें मौका मिल जाए। अगर हम सरफराज के स्टेटमेंट के बारे में बात करें, उन्होंने कहा कि हम 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाएंगे, वो 4 फास्ट बॉलर्स कौन होंगे? 4 फास्ट बॉलर जो अभी तक लग रहा है, शायद हसन, मोहम्मद और जुनैद खान होंगे। जुनैद खान के ऊपर इसमें तो पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच है, इसमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत, वैसे तो मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज से बहुत तवक्कुआत होती हैं, लेकिन इसमें तो से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, क्योंकि माजी में जो इंडिया के जो इस टाइम कैप्टन हैं और जो उनके स्टार
बल्लेबाज हैं विराट कोहली मुसलसल जुनैद खान के खिलाफ नाकाम रहे हैं। 4 मैचेस में गालिबन उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए हैं जुनैद खान के खिलाफ, और वो 3 मरतबा आउट हो चुके हैं और वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं जुनैद खान की बॉलिंग का सामना करते हुए। तो इस मरतबा भी कहीं ना कहीं मेंटली वो ये बात उनके माइंड में होगी विराट कोहली के, और जुनैद खान भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे चुके हैं जिसकी वजह से वो एक नफसियाती जंग का जहाँ पे उन्होंने आगाज़ कर दिया हुआ जुनैद खान ने। तो लेट्स सी कि क्या होता है इस मरतबा। ख्याल में जिस बॉलर के ऊपर हम बहुत करेंगे इस मरतबा वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर का कहा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जुनैद खान के ऊपर हम सबसे ज़्यादा रिलाई करेंगे। क्यों ज़िशान, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि जो 2012 की सीरीज़ हुई थी उसमें जुनैद खान ने विराट कोहली को काफ़ी तंग किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि विराट कोहली अब वो 2012 वाले कोहली भी नहीं है। वो भी अब पिछले 5 जितने मेच्योर बैट्समैन बन गए हैं, उन्हें पता है कि दूसरी टीम के अंदर कौन सा ऐसा बॉलर है जो तंग कर सकता है, तो वो भी तैयारी करके आएंगे। लेकिन आई एम होपिंग कि इस बार हम जल्दी आउट कर दें, क्योंकि अगर वो जल्दी आउट ना हुए तो हमारे लिए मैच जीतना काफ़ी मुश्किल। चलिए, अगर हम बात करें से हट के इंडिया की टीम की, तो आपको क्या लगता है कि उनकी टीम में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है? उनकी टीम में ऑब्वियसली उनका कैप्टन कोहली सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उसके अलावा उनके जो एक्स कैप्टन है MS धोनी, वो 36 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी फिनिशिंग एबिलिटी काफ़ी हैं और वो फिनिशर के तौर पर मशहूर हैं। जो है वो भी बैट्समैन है और बड़े हिटर हैं। और रोहित शर्मा, शेखर धवन, अजिंक्य रहाणे, ये भी ऐसे बैट्समैन अच्छे स्ट्राइक 100 के साथ खेलते हैं। और अगर आप बात करें उनकी बॉलिंग की, तो अश्विन जडेजा तो उनके स्पिनर हैं, उसके साथ उनके जो फास्ट बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और उनके जो पांड्या। तो अगर ओवरऑल उनकी टीम काफ़ी बैलेंस टीम है, काफ़ी यंग टीम है। और इंडिया ने ये जो स्क्वाड चूज़ किया, ये बहुत अच्छा स्क्वाड चूज़ किया है। 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी ऑलमोस्ट जो खेले थे वही खिलाड़ी ये चैंपियन खेल रहे हैं। वो शायद इसी प्लान से जा रहे हैं कि हम सेफ हैंड के साथ जाएंगे ताकि ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हम घर लेंगे। क्यों अली, आपको क्या लगता है कि इंडिया की टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? रिदा, एक्चुअली अगर देखा जाए ना, इंडिया की टीम इस टाइम भी टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी स्ट्रॉन्ग है, साउथ अफ्रीका की नंबर 1 ODI टीम है इस वक्त दुनिया की, उसमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। इसके अलावा जो इंडिया की टीम की सबसे अच्छी बात यह है, जो सबसे इनके उसके सारे ही प्लेयर्स तमाम जो हैं वो मैच विनर्स हैं। कोई भी उनमें से एक प्लेयर चल जाता है और वो टीम को जिता लेता है। अच्छा, इसके अलावा वैसे इंडिया के बारे में हमने बात की है, डिफेंडिंग चैंपियन इस मरतबा भी वो फेवरेट होगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका भी फेवरेट है। आज का ओपनिंग मैच है इंग्लैंड और बांग्लादेश का। आज के मैच में आपके ख्याल में कौन ज़्यादा फेवरेट है? ऑब्वियसली इंग्लैंड है, क्योंकि पिछले 2 साल से जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं उसके बाद तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते कि शायद इंग्लैंड को ये बांग्लादेश हरा पाएगी। गो कि बांग्लादेश काफ़ी अच्छी टीम उभर के सामने आई है, लेकिन अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश इंग्लैंड को हराने के ये फैसला तो अभी थोड़ी देर में हो ही जाएगा कि कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग है। जी नाजरीन, तो ये था आज का स्पोर्ट्स राउंड अप। कल इस वक्त फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।